हेलो नमस्कार दोस्तों बोर्ड पे लिखा हुआ ये सवाल देके और मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर करके मुझे बताइए। क्या हुआ, घबरा गए क्या? इतना बड़ा सवाल और 5 सेकंड में आंसर कैसे कर लोगे? लेकिन कर सकते हो मेरे दोस्तों। देखे कैसे? 3 × 1 + 6 × 1 बराबर 9। आपका आंसर D4। ठीक है, आंसर 9 होगा आपका। मात्र एक लाइन में आंसर ला सकते हो दोस्तों ऐसे सवालों का। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में वैल्यू पुटिंग मेथड मेरे दोस्तों। वैल्यू पुट करके और आप मात्र एक लाइन में ऐसे सवालों का आंसर ला सकते हो। तो मेरे दोस्तों अगर आप भी वास्तव में सीखना चाहते हो ये वैल्यू पुटिंग मेथड तो क्लास के एंड तक बने रहिए मेरे दोस्तों। करते हैं आज एक धमाकेदार क्लास की शुरुआत बहुत ही शानदार और गजब तरीके से मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम और आप मिलकर इस वैल्यू पुटिंग मेथड को। आखिर में है क्या ये वास्तव में? देखिए, जब भी आपके पास त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं मेरे दोस्तों, साइन कोस टेन, 6 फंक्शन होते हैं साइन कोस और टेन। इसके बाद क्या होता है मेरे दोस्तों? कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। सेक और कोसेक, ये 6 फंक्शन आपके त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब जब भी मेरे दोस्तों साइन और कोस दिया हो सवाल में, दो फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं सर्वप्रथम आपके सामने। बहुत ही अच्छी तरह से समझना मेरे दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें समझ लेना अगर आपने, तो ऐसे सवालों को कितना भी बड़ा से बड़ा पूरा एसएससी सीजीएल तक के सवाल को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से मात्र 2 या 3 सेकंड में खत्म कर सकते हो मेरे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए, साइन और कोस, अगर ये दोनों फंक्शनों को मिलाकर एक सवाल दिया जाए आपको, तो मेरे दोस्तों आपको थीटा की वैल्यू रखनी है 0 डिग्री या फिर थीटा की डिग्री रखनी है 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों अधिकतम आप रखोगे 0 डिग्री। और जैसे सिचुएशन आएगी, सिचुएशन के हिसाब से आप रख सकते हो या साइन और कोस दोनों में से किसी की वैल्यू 1 रख देना और दूसरे की 0 रख देना और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए, करते हैं सवालों की शुरुआत। आपको समझाता हूं मैं एक बहुत ही शानदार और गजब के सवाल के माध्यम से। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके सामने सवाल है। अब आपको पता होना चाहिए इस सवाल में आपको कौन से दो फंक्शन नजर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, साइन और कोस। मात्र दो ही फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं इस सवाल में, साइन और कोस। इसके अलावा ना तो टेन है, ना कोट है, ना सेक है, ना कोसेक है। 4 फंक्शन लुप्त हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे आप? तो मेरे दोस्तों साइन या कोस दोनों में से आप किसी को 1 कर लीजिए और एक को 0 कर दीजिए। ठीक है, या फिर मेरे दोस्तों जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से समझाऊंगा आपको मेरे दोस्तों, सब समझ में आएगा। बस धैर्य बनाए रखिए। सब मतलब मेरे दोस्तों ग्रुप डी से लगाकर एसएससी सीजीएल तक के सवालों की मैं बात करूंगा आज की इस क्लास में। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जब आप 0 डिग्री रखते हो मेरे दोस्तों, तो साइन थीटा की जगह आप यहां पे 0 रखोगे तो मेरे दोस्तों साइन 0 बराबर कितना होता है? साइन 0 बराबर कितना होता है? 0 ही होता है मेरे दोस्तों। 0 से 1 की तरफ साइन की वैल्यू चलते हैं। और कोस 0 बराबर कितना होता है मेरे दोस्तों? कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां थीटा की जगह मैं 0 डिग्री रखूंगा तो साइन 0 बराबर 0 और कोस 0 बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखे समझिए सवाल को। जैसे ही आप यहां पे 0 रखते हो तो मेरे दोस्तों ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया। 1 की पावर 6 लगाओगे, 1 के पावर कितने भी लगाओ तो वही 1 ही आएगा। ठीक है, यहां पर भी ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, यहां पे 0 और ये 1 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास में? यहां 1 बचा और 0 + 1, प्लस का साइन बीच में तो 0 + 1, 0 1 ही आएगा। ठीक है, तो इंटू 1 कर दिया आपने। माइनस की जगह माइनस रखो मेरे दोस्तों, 12 की जगह 12 रखा आपने। ठीक है, यहाँ पे 0 + 1, 0 की पावर 4 लगाओ 0 ही आएगा, 1 की पावर 4 लगाओ तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो 12 × 1। ठीक है, कितना बचा? 8 - 12। तो मेरे दोस्तों आपका जो फाइनल आंसर निकल के आता है कितना? -4। देखिए कितनी आसानी से आप वैल्यू पुटिंग के माध्यम से सवालों को कर पाते हो। ये सिचुएशन बताएं मैंने जब आपके पास साइन और कोस हो। अब आप बोलोगे कि सर उसका क्या करेंगे जब टेन आ जाए, कोट आ जाए, सेक आ जाए या कोसेक आ जाए? अरे मेरे दोस्त, उनका भी उपचार है हमारे पास। बस धैर्य बनाए रखे आप। हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, उनकी भी बात करेंगे हम अभी। देखते चलो आप अभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर सेकंड की ओर। देखिए, 3 sin x - cos x की पावर 4 + 6 sin x + cos x का स्क्वायर। ठीक है, +4 sin की पावर 6x डॉट cos की पावर 6x।
डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहां पर भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, साइन को मान रख दो आप, थीटा बराबर 0 डिग्री कर दो, क्या कर दो, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये मेरे दोस्तों ये 0 हो गया, यहां पर क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। यहां पर भी ये 0 हो गया, यहां पर ये 1 हो गया, ठीक है। ये मान रखते चलो, यहां पे 0 और ये 1 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, स्क्वायर पे ध्यान दो और इधर वाली इन संख्याओं पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। कोष्टक में क्या बचेगा, 0 -1, तो -1 आएगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 3 × 1, ठीक है मेरे दोस्त। प्लस की जगह प्लस करो, 6 की जगह 6 लिख दिया आपने। 0 + 1 भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो 0 + 1 कितना होगा, 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 6 जब कोष्टक के बाहर की संख्या से मल्टीप्लाई होता है, मतलब कोष्टक और बाहर संख्या दियो तो यहाँ पे गुणा का निशान है मेरे दोस्तों, तो 6 × 1, ठीक है। जब इस पद में मेरे दोस्तों यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो आप 0 को 1 से गुणा करते हो तो 0 ही आता है मेरे दोस्तों। तो ये संपूर्ण पद क्या हो गया मेरे दोस्तों, 0 हो गया, यानी कि पद खत्म हो गया। आपको बस यही सोल्व करना है, तो 3 + 6 कितना आ गया आपका आंसर, 9। देखिए कैसे मात्र 2 सेकंड में आप सवालों को कर रहे हो मेरे दोस्तों। अब ये तो अपन बात करें साइन और कोस की, एक दो सवाल और देखते हैं साइन और कोस को, ताकि आपकी खोपड़ी में फिक्स बैठ जाए ये बात, ठीक है। अब इस सवाल को देखे दोस्तों आप ये मत बोलना आपकी सर आपने बताया कि नॉर्मल सवाल दिया है, आप तो आपको अभी तक पिछले 2 सवाल थे वो नॉर्मल थे, ठीक है। यहां पर इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का जो एड है वो 1 है, तो देन फाइंड 7 cos x + 6 sin x। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए इसको भी आप मात्र 2 सेकंड में ही करोगे मेरे दोस्तों। देखिए कैसे, आपको कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू कितनी रखो, 0 डिग्री, ठीक है। जब 0 डिग्री रखते हो तो मेरे दोस्तों ये कितना हो गया, 1 हो गया, कितना, cos x = 1, ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि साइन एक्स की जगह यहाँ पे थीटा की जगह एक्स आ गया, तो भी कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ एक्स बराबर 0 डिग्री कर लो, वहां क्या है, थीटा की जगह एक्स आया है तो थीटा की जगह एक्स रख लो और 0 डिग्री कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 0 रखा, तो साइन 0 की वैल्यू कितने होते हैं, 0 होते हैं, तो ये पूरा पद 0 हो गया। बचा कितना, 1। अब आपके इधर 1 और इधर भी 1 हो गए, दोनों की मतलब तुल्य हो गए, ठीक है। तो देन फाइंड 7 cos x + 6 sin x। तो मेरे दोस्तों आप देख के 7 की जगह 7 रखो, cos x यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस यह पद क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे x की जगह आप 0 रखोगे तो मेरे दोस्तों साइन 0 की वैल्यू 0, तो यह पद भी खत्म हो गया। तो 7 × 1 कितना आंसर आ गया आपका, 7। तो देखिए आप कितने आसानी से सवालों को बना पा रहे हो दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 4 बातें और बताना चाहूंगा जो कि आपको ध्यान रखना काफी आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। कैसे हैं, जब भी मैंने क्या बताया कि साइन या कोस आ जाए तो आपको क्या करना है, किसी एक फंक्शन को 0 कर दो, या फिर 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दो, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। अब आप ये मत सोचो कि वहां पर थीटा ही आएगा मेरे दोस्तों, थीटा की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, थीटा की जगह एल्फा भी आ सकता है, बस आपको इन्हें की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर करनी है। आया समझ में, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। धीरे धीरे आप साइन और कोस के सवालों को तो आप कर सकते हो, ये तो मुझे पता चल गया अब, ठीक है। अब बात करता हूं मैं साइन और कोस के बाद आता है टेन, ठीक है। टेन आ गया, इसके बाद में कोट आ गया मेरे दोस्तों, सेक आ गया और कोसेक आ गया, ठीक है। ये 4 फंक्शन। और अब सवालों में जब ये 4 फंक्शन आ जाए तो फिर क्या करोगे, फिर भी क्या 0 डिग्री रखोगे थीटा की वैल्यू, नहीं, बिल्कुल ये गलती मत करना मेरे दोस्तों, 0 डिग्री नहीं रखोगे। जब भी ये 4 फंक्शन आ जाए, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सवाल में कई भी जगह, ठीक है, या पूरे ही आ जाए, दाल बाटी रोटी सब मिलावट में आ जाए मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर, तो आपको थीटा की वैल्यू रखनी है 45 डिग्री। कितने रखने हैं, 45 डिग्री। अब आपको यहां पर समझना क्या आवश्यक है मेरे दोस्तों, 6 फंक्शन होते हैं आपके सामने, साइन होता है, साइन थीटा, और इसके बाद में आता है कोस थीटा। अगर आप मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति टेबल पे फोकस करते हो, त्रिकोणमिति टेबल पे फोकस करते हो, तो मेरे दोस्तों आपको पता चलता है कि जो साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ पे आप 45 डिग्री रखते हो, तो दोनों की वैल्यू समान है मेरे दोस्तों। क्या है, दोनों की वैल्यू समान है, और वो वैल्यू कितने हैं, 1/√2। त्रिकोणमिति टेबल उठाकर देख लो दोस्तों, दोनों की वैल्यू कितनी आते हैं, 1/√2, ठीक है।
बात करते हैं अब टेन और इसके बाद में मेरे दोस्तों कोट। क्या आता है? टेन और कोट, ये दो फंक्शन और आते हैं। तो मेरे दोस्तों इनकी वैल्यू रख दो। अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री तो इनके वैल्यू आते हैं 1। क्या आते हैं? 1। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन और कोस की वैल्यू बराबर है 45 डिग्री पर 1/√2। ठीक है, टेन और कोट की वैल्यू बराबर है 1। तो मेरे दोस्तों सेक और कोसेक की भी वैल्यू बराबर हैं। सेक और कोसेक के भी वैल्यू बराबर हैं, जो कि हैं √2। बस ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। वास्तव में त्रिकोणमितीय टेबल में फंक्शन तो 6 होते हैं, लेकिन 45 डिग्री पर 6 का सिमट कर 3 ही फंक्शन रह जाते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि दो दो की वैल्यू समान है 45 डिग्री पर। तो ये बात समझ में आप आए आपको। जब भी साइन और कोस के अलावा ये 4 फंक्शन दिए हो सवाल में, तो ये बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब ये प्रूफ भी बताऊंगा कि ये कैसे एकदम आपके लिए सही साबित होगी मेरे दोस्तों। बहुत ही परफेक्ट चीज बताई है ये मैंने आपके लिए। देखिए, तो देखिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ 4/1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर एल्फा इज, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये वैल्यू बतानी है आपको। तो मेरे दोस्तों आपको तीन चीजें मैंने जो अभी बताई वो याद रखनी थी मेरे दोस्तों, बोल नहीं जाना उनको, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सवालों को करने के लिए। क्या बताया मैंने कि साइन और कोस, साइन और कोस की वैल्यू बराबर होगी, जो कि किसके बराबर होगी? 1/√2 के, क्योंकि आपको थीटा बराबर 45 डिग्री रखना है। क्यों रखना है मेरे दोस्तों? यहाँ पर साइन और कोस लुप्त हो गया, साइन आ रहा है लेकिन साथ में टेन और कोट भी आ रहा है। तो आप साइन और कोस के सवालों को भूल जाइए अब, और अपने वर्तमान में आइए मेरे दोस्तों। अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, जब भी टेन और कोट ये आ गया, ठीक है, मतलब साइन और कोस के अदर दूसरी फंक्शन आ गया आपके सामने, दूसरा फंक्शन, तो थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री ही रखनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो साइन और कोस के कितने रखने हैं? 1/√2। ठीक है, कोट और टेन के कितने रखने हैं मेरे दोस्तों? 1। और सेक और कोसेक के कितने रखने हैं? सेक और कोसेक के कितने रखने हैं दोस्तों? √2। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए, तो 4/1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, तो 4/1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, तो टेन की वैल्यू कितनी? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा मेरे दोस्तों, तो 1 + 1। ठीक है, 1 की जगह 1 रखो, 1 की जगह 1 रखो, प्लस कोट स्क्वायर एल्फा। जब टेन और कोट की वैल्यू बराबर है तो यहां पर भी 1 ही आएगा मेरे दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1। ठीक है, प्लस की जगह प्लस रखो, 3 साइन स्क्वायर एल्फा, 3 साइन स्क्वायर एल्फा। तो साइन एल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे जब आप, तो मेरे दोस्तों कितना निकल के आता है? 1/2। √2 का पूरा 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 4/2। ठीक है, प्लस 4/2, और यहाँ पे कितना बचा? 3/2। ठीक है, कितना बच गया? 3, सॉरी यहाँ पे 1/2, क्योंकि 1 है ना यहाँ तो दोस्तों, तो 1/2। अब जब हर समान हो तो हर की जगह तो हर कर दो, और ऊपर के संख्याओं को जोड़ दो। 4 + 1 5, 5 + 3 कितना? 8। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया दोस्तों? 4 निकल के आ गया। तो है ना मजेदार दोस्तों, ये है वैल्यू पुटिंग मेथड का कमाल। बहुत ही आसानी से आप ऐसे सवालों को कर पा रहे हो, ये इसी वैल्यू पुटिंग मेथड की देन है मेरे दोस्तों। बस ऐसे ही आप सवालों को कर दो, कुछ नहीं करना, बस ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब इस सवाल में आपको एक और काम की चीज समझने मेरे दोस्तों, जो कि वो भी काफी फायदा देगी आपको। देखिए, आपने क्या किया कि कोसेक a माइनस साइन ए, सेक a माइनस कोस ए, और टेन a प्लस कोट ए, इनकी वैल्यू आपको बताने हैं, द वैल्यू ऑफ एज। ठीक है, तो ये बताने हैं आपको। अब आप पता कीजिए कि यहाँ पे जब भी ये कोष्टक में दिए होते हैं तो तीनों फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब जब भी आप कोस ए और साइन ए, तो मेरे दोस्तों कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? √2। ठीक है, ये √2 आपने कर दी जब थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हो आप। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कितनी? 1/√2। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे फोकस करने की बात क्या है कि जो ये सेकंड फंक्शन है उसकी वैल्यू भी यही होगी। क्या होगी? यही होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों कोसेक और सेक की
वैल्यू दोनों की रूट टू ही होती हैं, और साइन और कोस की दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए कैसे कि सेक ए की कितनी होगी, √2। ठीक है, सेक और कोसेक की दोनों के रूट टू ही होते हैं ना, अभी पढ़ा था आपने। वो तीन चीजें याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ उन्हीं चीजों पे बार बार क्यों फोकस करा रहा हूं मैं आपका, क्योंकि वही आपका मूल मंत्र है इन सवालों को करने के लिए दोस्तों। अब देखिए कोस ए की क्या होगी, 1/√2। बस आप तो ये याद रखो ना यार कि साइन और कोस सर्वप्रथम आते हैं, दोनों की वैल्यू 1/√2 है। उसके बाद में क्या आता है, टेन और कोट आता है, दोनों की वैल्यू 1 है। फिर सेक आएगा और कोसेक आएगा, तो सेक और कोसेक दोनों की वैल्यू √2 है। तो आपने ये कर लिया मेरे दोस्तों, और टेन ए प्लस कोट ए, तो इन दोनों की 1+1, टेन ए की कितनी 1, जीरो मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री 45 डिग्री पे कितना 1, तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये तीनों किस में मल्टीप्लाई में है दोस्तों। तो अब मेरे दोस्तों यहाँ पे फोकस करने की क्या जरूरत है कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 - 1/√2 इनका स्क्वायर हो गया ना, ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2। जब आप स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे देखिए 2 × 2, इनको पहले कोष्टक सोल्व होगा ना बोर्ड मास नेम के अनुसार, तो √2 × √2 कितना होगा, पूरा 2 हो जाएगा, और -1 तो 1/√2, और इसका स्क्वायर करते हो आप मेरे दोस्तों इंटू 2 करते हो तो कितना आ गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 × 2, 2 से 2 खत्म, आपका आंसर आ गया कितना, 1। कितना आ गया, 1। और एक बात और मेरे दोस्तों, ज्यादातर जो ये त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं इनकी ज्यादातर वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी, तो कभी लगा सकते हो आप जहां पर आपको कुछ आए नहीं रहा हो। तो ये आ गया आपका आंसर कितना, 1। क्या किया आपने, जब भी ये फंक्शन आ रहा है आप तो ये देख लो ना यार, कोसेक के साथ में सेक आता है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है √2, साइन के साथ में कोस आता है, इन दोनों की वैल्यू भी 1 ही होते हैं 1/√2। तो मेरे दोस्तों इनका स्क्वायर हो जाएगा, और टेन और कोट के कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया आपका आंसर। मात्र मेरे दोस्तों इनको अगर आपको पता है ना सब कुछ, तो आप 2-3 सेकंड में सवाल को खत्म कर देते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या दोस्तों आप इस सवाल में भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखोगे, बहुत से तो रख देंगे भाई, पढ़ ही रहे हो थीटा बराबर 45 डिग्री, लेकिन मेरे दोस्तों फोकस तो करो सवालों पे। यहाँ पे आपको साइन और कोस के अदर कुछ दिखाई दे रहा है, टेन दिखाई दे रहा है या कोट दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको थीटा की वैल्यू कितने रखने, 0 डिग्री रखने हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन के पावर 6 थीटा, ये सवाल दिया है आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3 की जगह 3 तो रखोगे साइन। ठीक है, अब साइन यहाँ पे थीटा की जगह 0 डिग्री रखते हो, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 × 1। ठीक है, प्लस की जगह +2, यहाँ पे साइन ये वाला पद 0 हो गया। ठीक है, 0 रखते हैं, 0 हो गया, और यहाँ पे 1 के पावर 6 तो 1 हो गया। ठीक है, तो 2 × 1। ठीक है, प्लस 12 की जगह 12 रखो आप, 12 रख दिया आपने। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने हैं, 0 है, सॉरी इसकी वैल्यू 0 है और इसकी 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो 0 हो गया। अब 0 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी 0 हो गया, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 3 × 1 कितना, 3 प्लस 2 × 1 कितना, 2, और ये 5 ही आपका आंसर है। देखिए कितनी आसानी से इतने बड़े बड़े सवालों को कर पा रहे हो आप वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से। ठीक है, हाँ तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए बस आपको घबराना नहीं है। देखिए ये सवाल कि इफ x बराबर a sin थीटा प्लस कोस थीटा, y बराबर b sin थीटा माइनस कोस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², ये आपको फाइंड करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको करना क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको 0 बना दो, बिल्कुल समाप्त कर दो मेरे दोस्तों, तभी तो आप x बराबर ये रख पाओगे और y बराबर b की वैल्यू यहाँ पे रख पाओगे। तो इन पदों को कैसे समाप्त किया जाए मेरे दोस्तों, तो हो जाएंगे समाप्त। उसमें क्या है, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो, क्या रख दो, थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो मेरे दोस्तों। अब 0 डिग्री रख देते हो आप, तो यहाँ पे ये पद खत्म और ये भी खत्म, क्योंकि साइन 0 बराबर 0, यहाँ पे 1 आएगा, तो x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों, a आ गया, और यहाँ पर y बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों, b आ गया। कितना आ गया, b आ गया, क्योंकि यहाँ पे 0 - 1 सॉरी -b कितना आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्तों, -b, क्योंकि 0 में से आप 1 को नहीं घटा सकते, तो -1 आना है, 1 - 0 करोगे। ठीक है,
तो माइनस बी। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे आप क्या रख दो, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू कितनी, ए, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यह खत्म। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, वाई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो ये भी खत्म मेरे दोस्तों। क्या हो गया, खत्म। माइनस का बी स्क्वायर होकर हट जाएगा ये पे। ठीक है, तो 1 + 1 कितना आंसर आ गया आपका, 2 आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों। देखिए कितना आसान है, इस तरह से आप सवालों को बना सकते हो। अब आपके स्क्रीन पे लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों, और यह इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। देखिए, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस कोस ए स्क्वायर प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए स्क्वायर। अब फिर से आप मेरे दोस्तों थीटा बराबर 0 डिग्री मत रख देना, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस के अलावा भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है आपको मेरे दोस्तों। केवल दाल ही नहीं दिखाई दे रही, उसके साथ रोटी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों देखिए, अब करना क्या है आपको, थीटा की वैल्यू तो आप रखोगे से कितना, 45 डिग्री रख दी सा। ये टेक है, थीटा बराबर 45 डिग्री रख दिया आपने। करना क्या है कि सेक ए और कोसे ए। अब आप पता कीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो सकता है कि सेक ए और कोसेक ए की वैल्यू एक ही होती है, जो कि क्या होते हैं मेरे दोस्तों, √2 होते हैं। कितने होते हैं, √2। और कोस ए और साइन ए, कोस और साइन की वैल्यू भी एक ही होते हैं, 1/√2। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इसको पी मान लूं, अगर पी मान लो मेरे दोस्तों, इसको भी पी मान लो, तो मेरे दोस्तों पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो मेरे दोस्तों 2p स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है ना, 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू निकाल लूंगा और इसका मान रख दूंगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालना चाहूँ अगर मैं, ये p बराबर, तो साइन सेक a की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों, √2। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और कोस a की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। ठीक है, 1/√2, और इसका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर। क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस आएगा, यहां पर भी क्या होगा, सेम यही बात, क्योंकि कोसेक ए का मान भी √2 होता है दोस्तों, और साइन ए का मान भी 1/√2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर। ये आप पे निकाल लो। अब देखिए भाई, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, इसकी तो वैल्यू 1 होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होते हैं, 1 कोट ए माइनस टेन ए। कोट ए की वैल्यू 0, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं, ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 1 कितना, 0 हो गया। तो यह पद तो समाप्त है, इसका तो कुछ करना ही नहीं आपको। बचा आपके पास क्या, यह पद 2p स्क्वायर। कैसे लिया मैंने, यहाँ पर दोनों की वैल्यू समान आएगी, देख लो ना दोस्तों आप त्रिकोणमिति टेबल में 45 डिग्री की वैल्यू समान है इन पर। मात्र 3 फंक्शन बच जाते हैं दोस्तों, 6 फंक्शन नहीं रहते 45 डिग्री पर आपके पास। ठीक है, तो p की वैल्यू कितने निकल के आएगी यहां से, 2√2 इंटू √2 कितना, 2 हो गया पूरा, 2 - 1, तो 1/√2, और इसका स्क्वायर करोगे अगर आप, 1/√2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, यही होगा 1/√2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, यही तो निकालना है आपको। तो यहाँ पर 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 1/2। तो 2 और 2 खत्म, बचा कितना आपका आंसर, 1 आ गया। यही तो आपका आंसर है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सादर वंदे, राम राम। तो मेरे दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी आपको, तो मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को, ताकि आपके भाई बहनों का भी भला हो मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हम और भी क्लासेस लाते रहेंगे आपके लिए, और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा सब्सक्राइब करने से। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे पहले बार विजिट किए हो तो।